नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल हो गया। खेल क्यों हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या खेल हुआ, उस पर बात करेंगे। और यशवंत सिन्हा ने तो कहा ही था कि अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा, और ऐसा लगता है कि जो बचा कुचा विपक्ष था, वैसे तो वो पूरी तरह से बिखर और टूट गया, लेकिन जो बचा कुचा था उसमें भी लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुन ली, और उस आवाज ने बड़ा दर्द दिया यशवंत सिन्हा को। और खासकर उनको जो ये आस लगाए बैठे थे कि हम एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और विपक्ष का 51% वोट लेकर चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आशा कर रखी थी, उन्हीं के यहां सबसे बड़ी फूट होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को लीजिए। समाजवादी पार्टी तन कर खड़ी रही यशवंत सिन्हा के साथ, वो भी तब जब उन पर यह आरोप लगा। उन पर आरोप क्या लगा, बाकायदे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक खबर साझा की, अखबार की वो कतरन थी। उसमें कहा गया कि यशवंत सिन्हा ने बयान दिया था कि ये मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट है। अब देखिए, इतना बड़ा आरोप यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव पर लगाया था। उसके बाद भी अखिलेश यादव डिगे नहीं और वो यशवंत सिन्हा के साथ खड़े रहे। यहां तक कि शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए, लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हिले नहीं। और इधर यशवंत सिन्हा भी लखनऊ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बाकायदे वो लाइन ली जो लाइन समाजवादी पार्टी को सूट करती है। भाई, समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए और यशवंत सिन्हा साहब को भी वोट चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। सो उन्होंने जुबैर का समर्थन किया। बाकी और जो कुछ है हम लोग उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। अब देखिए कि जो पार्टी की लाइन है और जो सेकुलरिज्म की लाइन है, उन दोनों लाइनों पर यशवंत सिन्हा चले। लेकिन हुआ क्या, समाजवादी पार्टी के शरजील इस्लामी ने वोट कर दिया एनडीए के उम्मीदवार को। सेकुलरिज्म धरा का धरा रह गया। और वो आप देखिए, कहा जा रहा है कि वो जिस समुदाय और समाज से आते हैं वो लोग तो भाजपा विरोधी हैं। यहां क्या हो गया, वो तो भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में चले गए। अब ये देखिए कितना बड़ा झटका है। और अभी ठहरिए, झटका इन्हीं को नहीं लगा, कांग्रेस को लेकर ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि वहां अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी और इतनी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग होगी कि उसकी कांग्रेस ने भी कल्पना नहीं की होगी। असम से बड़ी सनसनीखेज खबर है। उनकी माने तो वहां जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस के विधायकों ने की है, ऐसी खबर है। अब वो सही गलत वो एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह की खबर है। और दावा कौन कर रहा है, एआईयूडीएफ के विधायक ने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और ये वही पार्टी है जिसके साथ असम में कांग्रेस ने गठबंधन किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में ही क्रॉस वोटिंग हुई है, उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। उड़ीसा से ही एनडीए की उम्मीदवार आती हैं। वहां पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिन ने यह कहते हुए कि मैं कांग्रेस विधायक हूं, लेकिन मैंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, यह मेरा निजी फैसला है, क्योंकि मैंने दिल की सुनी, जिसने मुझे अपनी धरती के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। अब लीजिए, देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था, यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज, उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। और अभी अंतरात्मा की आवाज रुकी नहीं, आगे सुनिए। एनसीपी जमकर खड़े थे शरद पवार। क्या हो गया, गुजरात के इनके एक विधायक है, उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग कर दी और वो चले गए एनडीए के खेमे में। अब लीजिए, फिर गुजरात में ही जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, जिससे गठबंधन किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी किसे समर्थन करती है, आम आदमी पार्टी समर्थन करती है यशवंत सिन्हा को। और उन्होंने जिस पार्टी से गठबंधन कर रखा है, उनके विधायक ने वोट दिया एनडीए के उम्मीदवार को।
ये बड़ी दिलचस्प बात है। और आप देखिए कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, राज्यसभा के चुनाव में राजस्थान में ये जो ट्राइबल पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके कुछ विधायक राजस्थान में भी है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात की सीमा सटी है, तो इनके कुछ विधायक वहां भी हैं। उस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ वोट किया, कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, तब जाकर प्रमोद तिवारी जीत कर आए। और यहां देखिए गुजरात में ये एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इनके सहयोगी जो गुजरात में गठबंधन हुआ है वो है आम आदमी पार्टी से। तो आप देखिए इस तरह से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। अभी इतनी खबरें आई हैं क्रॉस वोटिंग की, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत लोग बता दिए हैं और बहुतों ने नहीं बताया। और उसकी बड़ी वजह देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना थी कांग्रेस के भीतर, क्योंकि यहां अच्छी खासी आबादी है। अब सवाल यह है कि यह हुआ क्यों? ये तो जाहिर तौर पर देखिए, एक तो आबादी तो है ही है, और सबको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब उतरना है तो जनता को जवाब देना होगा। लेकिन एक कारण और भी है। यशवंत सिन्हा बतौर उम्मीदवार वो जिस तरह से टहले और जिस तरह से बोले, उसने विपक्ष पर दो तरफा हमला किया है। इसीलिए कोई ऐसा नहीं हुआ कि व्हिप जारी कर दिया जाए, सब जिसको जहां करना हो सब करिए अंतरात्मा की आवाज सुनकर। इन्होंने दो बात की। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा तीखा हमला किया एनडीए के उम्मीदवार पर और उन्हें रबर स्टाम्प का वैसे, और उसी बात को तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया। और तब सवाल जो है निजी हो गया, चूंकि तब यह पूछा जाने लगा कि आप तेजस्वी यादव ने जब इसी सवाल को आगे बढ़ाया और कहा कि हमें प्रेसिडेंट हाउस में एक स्टैचू नहीं चाहिए, तब लोगों ने सवाल उठाया कि साहब ये बताइए कि जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब क्या था, उस पर आप क्या कहेंगे? यह सवाल उठा। तो यह बात कहकर असल में तेजस्वी यादव ने एक तरह से कही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जैसे यशवंत सिन्हा ने रबर स्टाम्प बोल बोल के पूरे विपक्ष पे के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि तब आप उस पुरुष प्रधान समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां नारी शक्ति के लिए राजनीति में जगह नहीं है। तो पहला धक्का तो आपने ये मार दिया। और आप बात करते हैं महिला आरक्षण की, महिला सशक्तिकरण की। किस बात का सशक्तिकरण, जब आप खुद सम्मान नहीं कर रहे हैं और उनको बार बार रबर स्टाम्प कह रहे हैं। एक दूसरा, वो जनजातीय समाज से आती है, आप इधर भी उनका, उस समाज का अपमान कर रहे हैं जब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो एक तो महिला और दूसरा जनजातीय समाज। यही कारण है कि टीएमसी ने जो है हाथ जोड़ लिया। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपकी राय भिन्न हो, लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहा कि साहब अब आप बोलिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएमसी के साथ रहा, क्यों नहीं कांग्रेस देखिए, हमने आपसे चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ में बड़ा दबाव है भूपेश बघेल के ऊपर जनजातीय समाज का कि हमें जो है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वहां भी अच्छी खासी आबादी है, तकरीबन 30 सीटें आती हैं। तो जो बड़ी बात हुई वो इनका हमला, और उस हमले से जो एक परसेप्शन बना, उस परसेप्शन ने जाहिर तौर पर विपक्ष का तो बेड़ा गर्क किया ही। और इसीलिए विपक्ष ने कहा कि साहब जिसको जो करना हो वो करे। अब तेजस्वी यादव का क्या, वो मुझे नहीं लगता कि इस बात का इतना आकलन कर पाए कि ये जो कह रहे हैं उस कहे के कई मतलब निकाले जाएंगे और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये इस वजह से भी, और जो लोगों की अपनी इलेक्टोरल बाध्यता है उसकी वजह से भी खूब क्रॉस वोटिंग हुई। और जो ये माना जा रहा था कि भाजपा ने बड़ा भारी दांव चला है, तो वो सही साबित हुआ। हर जगह पार्टी के विधायक टूटे हैं। और कम से कम ऐसा लगता है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा,
असम की खबर हमने आपको बता ही दी, और नॉर्थ ईस्ट, असम समेत नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसा हुआ होगा। तो अब बाकी कितना वोट मिला है यशवंत सिन्हा को, ये 21 तारीख को मतगणना से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रॉस वोटिंग खूब हुई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।